शैतानी ताकत को आप ब्लेम कर देंगे, यार कोई कर रहा है हम पे या कुछ हो रहा है? डोंट यू थिंक इट्स आवर ओन नेग्लिजेंस? देखिए, शैतानी कुव्वत करेगी किसके थ्रू? आपके थ्रू करेगी ना। मीडियम तो आपको बनाएगी ना। इससे पहले अकरम साहब ने जो बड़ी खूबसूरत बात की ना कि बुराई को जब आप बुराई ना कहे और उसको एक्सेप्ट कर लें तो फिर माशरे के अंदर ये चीजें पैदा होती हैं। तो पहले तो ये है ना कि आपने हक के लिए आवाज उठाना बंद कर दी और बुराई को आपने एक्सेप्ट कर लिया एज, क्योंकि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं है या आपको फायदा है तो आपने बुराई को एक्सेप्ट कर लिया। ये इंसान के अंदर वो जगह खोलती है, वो दरवाजा खोलती है जिससे फिर शैतानी कुव्वत आपके जरिए काम करती है। एक फैक्ट है, कुछ सालों पहले इंटेलिजेंस के कुछ लोग मेरे पास आए थे, मैं तुम्हें बताया भी करता हूं कि यस, कुछ हमारे दुश्मन हैं, वो कुछ ऐसे काम करते हैं। और इसको बाकायदा जर्मनी में जब मैं था तो मेरे साथ कुछ साइंसदानों की एक बड़ी टीम बैठी हुई थी। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो बड़ा अमेजिंग था कि किस तरह इसको कहते हैं साइकिक वॉर या साइकिक अटैक कहा जाता है उसको। और दुनिया में ऐसे लोग हैं, हम तरबियत कोई भी कर सकता है कि जो इस तरह साइकिक अटैक किए जा सकते हैं। ठीक, लेकिन आपको लगता है कि जो हमारे गैर जिम्मेदारी हमारी नहीं, जो हमारे मैं कहूँगी अफाली कहेंगे उसको कि मतलब अगेन वही पहले दिन वाली बात के लाशें पड़ी थी और आप उनमें से ज्वेलरी उतार रहे हो या आप उनको ढांक नहीं रहे हो या कोई अगर एक्सीडेंट हो तो आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हो, तो ये नेग्लिजेंस और ये जो बेहिसी है ये हम में इतनी कि कोई और हमारे साथ क्या करेगा? हम खुद ही अपने साथ सब कुछ किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा? अब्दुल वाहिद थे, वो बोल रहा हूँ, कराची से बोल रहे हैं। जी जी सर, कहिए। मुझे डॉक्टर साहब से बात करना है अपने ख्वाब के बारे में। सर जी, ख्वाब का तो ये सेगमेंट नहीं है। आप ख्वाब के लिए चाहें तो डॉक्टर मोइज को ईमेल कर दे 123boss@gmail.com पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। बारे में कब पूछ सकते हैं हम? आप ईमेल कर दें उनको। एक ख्वाब का सेगमेंट जब होगा तब कॉल करेगा, आज ख्वाब का सेगमेंट नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आई गेस कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, मुझे बताए, पहला स्टेप आपने कहा किसी भी ट्रॉमा को रिलीज करने के लिए एक्सेप्टेंस होना चाहिए। पहले से उसको एक्सेप्ट करा ले इस बात को कि ये लॉस हो चुका है। ठीक है। और जो चीज चली गई है वो अल्लाह की रजा थी, अल्लाह की मर्जी, वापस नहीं आएगी। अच्छा, एक्सेप्टेंस के क्या कोई वेज होते हैं कि सिर्फ बोलने से? देखें ना, उसको तो पता है, उसको हर कोई बोल ही रहा है और बोलने का भी तरीका होता है। अच्छा, कहते 3 दिन के शोक के बाद इंसान को एक एक्सेप्टेंस का लेवल आ जाता है। व्हाट डू यू से? असल में थोड़ा सा मजहब इसको बड़ा अच्छी तरह आपको बताता है। जब तक वो शख्स जो मर चुका है उसकी लाश आपके सामने होती है, उस वक्त तक एक्सेप्टेंस बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। तो दीन आपको ये कहता है कि जी आप फौरन लाश को जो है उसको खाक के सुपुर्द कर दे, जहां से आया था वहां चला जाए। जैसे ही तदफीन होती है वहां से क्लोजर का अमल शुरू होता है। ठीक है, तदफीन होगी ना, अब आप उसे देख नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते, अब वो रहेगा आपकी यादों में या तस्वीरों में। ठीक है, मगर फिजिकली आप उसको नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहाँ से क्लोजर शुरू होता है। तो आपको लगता है कि जो इंसान ट्रॉमा में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा उसको मेंटली भी इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा वरना पहले उसको अपने मेंटली उस शख्स को हवाले करना पड़ेगा, छोड़ दिया, और फिर उसके बाद उसको क्लोजर के प्रोसेस। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेटिंग गो आपको सिखाया जाता, आपका दीन सिखाता है लेटिंग गो। जब आप ये कहते हैं ना कि हर चीज अल्लाह की तरफ एक दिन वापस जाएगी और फिर कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना, ये आपका ईमान और यकीन है। तो जब कोई चला जाता है, चाहे वो कितना ही अजीज क्यों ना हो, और किस बाज दफा हादसात ऐसे होते हैं जिसको इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो तकलीफ उसकी तरफ से भी बहुत ज्यादा होती है, मगर उसको आप छोड़ दें, क्योंकि जितना आप होल्ड करके रखते हैं ना, तो अभी मैं ये प्रोग्राम इसके लिए तो नहीं है, मगर फैक्ट है कि उस डायमेंशन में जहां वो चली जाती है चीज, वहां तकलीफ उसको भी होती है, वो कनेक्शन रहता है। हमारे साथ कॉलर मिसेस खान इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिसेस खान आप? अल्लाह का शुक्र। अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज स्लो कर दीजिएगा। अच्छा जी। मेरी बेटी है, उसके हस्बैंड की एक्सीडेंट में 2 माह पहले डेथ हुई है। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उनके ना 2 बच्चे हैं, लेकिन वो इस ट्रॉमा से नहीं निकल रही है। वो मतलब जैसे अब हम ये बात करते हैं कि जी इद्दत के बाद आप हमारी तरफ आ जाएं या कुछ इस तरह, तो वो कहती है जी नहीं, मैं अपने, ये मेरा घर है, ये मैं अपने वालिदैन के पास नहीं आना चाहती, और जबकि उसकी लुक आफ्टर करने वाला भी कोई नहीं। वो कहती है मैं अपने कमरे में, मुझे सुकून मिलता है, यानी इस किस्म की बातें वो करती है। तो उसको ट्रॉमा से, और बच्चों को कहती है तुम्हारा बाप मर गया है, ऐसे है। तो आप बच्चे बहुत छोटे हैं, एक तो
तो आप ये बताइए कि हम इस चीज को डिस्कस करते हैं, हम उस ट्रॉमा से कैसे उसे निकालें। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो उनको एक नजर देखना चाहूंगा। अगले माह मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, तो प्लीज मेरे पास ले आइए उनको। अच्छा, मैं इस्लामाबाद, बच्ची दूसरे शहर में रहती है। अच्छा, चले उस शहर में मैं कुछ तो चीजें बताता हूँ, अगर वो ना हो सके तो किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाएं। यहाँ पे थोड़ी सी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जो चीज मुझे समझ में आती है, वो जो बच्ची है जिसके हस्बैंड की डेथ हुई है, शायद उस घर या खानदान में बहुत सारे लोग नहीं है, तो अगर बहुत सारे लोग हो तो बड़ा आसानी से इंसान को निकाला जा सकता है। अच्छा, एक तो ये है कि अक्सर कहा जाता है कि बीमारी के बाद जब कोई शख्स मरता है तो तकलीफ उस शख्स को तो बहुत होती है, लेकिन जो घर वाले तो कहीं ना कहीं जहन में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार अब मतलब होनी है, इंतकाल होना है, बुढ़ापा हो गया, या कोई और भी जवानी में बीमारी हो जाए किसी शख्स को। तो अब आरफा करीम, उसके वालिदैन भी मतलब मेंटली प्रिपेयर हो गए थे जगह के, ठीक है ना, लेकिन जो ये हादसातन मौत होती है, ये एक्सेप्ट करना मुझे लगता है ज्यादा मुश्किल है। इसलिए कि जैसे आप घर पे इंतजार कर रहे हो कि वो अभी आएंगे और खबर कुछ और आती है, ये इंसान के लिए बहुत बड़ा शौक होता है, तो ये ट्रॉमाटाइज हो जाता है इंसान। गम अपनी जगह, ग्रीफ अपनी जगह, पहले इंसान ट्रॉमाटाइज होता है, और वो ट्रॉमाटाइज के बाद जो ग्रीफ जो एक वर्ड है ना, इंग्लिश का एक वर्ड है जिसको हम गम कहेंगे या दुख कहेंगे, ये एक तरह से पॉट पोरी है, ये ऑमलेट है जिसमें बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ग्रीफ इस बात पे भी हो सकती है कि आपकी बिल लीक हो गई, यू कैन एक्चुअली ग्रीव। आपका कारोबार में नुकसान हो गया तो यू कैन गो थ्रू अ ग्रीफ प्रोसेस। तो ग्रीफ कुड बी ड्यू टू मेनी थिंग्स, राइट? तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ so many things that can happen in your life. We are going for a break. हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे एक्सेप्टेंस एक लेवल है, लेटिंग गो इज वन लेवल। जिस तरह फिजिकली किसी शख्स को दफनाते हैं और फिर उसके बाद आप तीसरे दिन इस शोक को खत्म करते हैं, इसी तरह मेंटली जो किस करना है वो एक प्रोसेस से तो आपको गुजरना ही, लेकिन उसके बाद आपको थेरेपीज क्या करनी है इस पर भी डिस्कशन करेंगे। सो यू कीप वॉचिंग एंड डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, लेटिंग गो और एक्सेप्टेंस के अंदर आपकी फैमिली आपकी हेल्प कर सकती है, इज इट राइट? साइकियाट्रिस्ट इज द बेस्ट हेल्प दैट यू कैन गेट, साइकोलॉजिस्ट या कोई काउंसलर, कोई प्रोफेशनल काउंसलर। अब ये नहीं है जिसके आगे बोर्ड लगा हुआ है जी मैं रेकी हीलर हूँ, या आप मुझे तस्वीर दें तो मैं आप 7,000 भेज दूं तो मैं आपकी तस्वीर से हीलिंग कर दूंगा। स्पेशली जो मुल्तान से भी एक कॉल आई थी खातून की, अभी हम जिनसे बात कर रहे थे महविश की, आपको बड़े सारे ऐसे लोग मिलेंगे कहेंगे जी एक तस्वीर भेज दे, मैं रेकी हीलिंग करूंगा, साथ में 7,000 भेज देगा। तो ऐसी हरकतें मत क्या करिए, क्योंकि किसी की जिम्मेदारी हम पे नहीं होती, काम करता है जरूर, लेकिन इस तरह अंधे होकर बंदा पैसे ना दे दे किसी को भी। अच्छा, मुझे बात बताइए कि एक तो एक्सेप्टेंस का आपने बता दिया, इस प्रोसेस के बाद एक्सेप्ट कर लिया, अब क्या करना है? अब आप जब आदमी एक एक्सेप्ट कर लेता है तो जब एक्सेप्ट करने के बाद आपको उसको जिंदगी में वापस लाना होता है। वो भी आपने उसका जो रूटीन था ना, वो भी रूटीन था। अब वो रूटीन कई दफा भी होता है कि जी आप उसके मामनत करें उसके घर के कामों में, लेट से बच्चों को स्कूल छोड़ना है, शौहर की डेथ हो गई, अगर औरत है तो, अगर औरत है फॉर एग्जाम्पल शौहर की डेथ हो गई है तो घर में कोई बच्चों को स्कूल लाने ले जाने वाला नहीं, तो अगर कुछ रिश्तेदार इस तरह हेल्प कर लेंगे, जी ठीक है यार एक हफ्ते तुम कर लो, एक हफ्ते मैं कर लेता हूँ। तो इसी तरह बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन बिल है, छोटी छोटी बातें कर रहा हूं मैं, टेलीफोन बिल है, गैस का बिल है, घर का सरबराह था वो चला गया, तो आप थोड़ी सी मावनत करें, अगर पैसे की कमी है तो वो पूल इन कर ले, नहीं तो आप उनका बिल भरने को चले जाएं। ये छोटे छोटे काम बड़ा काउंट करते हैं। सेकेंडली, कोशिश करें कि जितनी आप उनसे बात कर सके। देखिए, जब कोई खातून इद्दत में बैठती है तो एक बहुत अच्छी बात है कि खवातीन, रिश्तेदार, मोहल्ले वाली औरतें जाती हैं, क्योंकि वो इद्दत में जब बैठती हैं तो वो अकेलापन महसूस करती है। एक तो उसका पार्टनर चला गया, शौहर चला गया दुनिया से, दूसरा वो अकेलापन उसको। अब जब वो खातून दूसरी आती है, खवातीन बैठती है, दुनिया जहाँ की बातें भी होती है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता वो दुनिया की तरफ वापस आना शुरू होती है। ठीक है, तो अब जब गुफ्तगू आप करेंगे उसको वापस लाने के लिए, तो उसमें कोशिश कीजिएगा कि उसकी बातें जो भी फैमिली के अपने इश्यूज हैं जो सानिया उन गुजरा है, उसके अलावा भी दुनिया की बातें भी करना और मुस्तकबिल की बातें हमेशा करना। ठीक नहीं, अक्सर मुस्तकबिल की बातें करते करते एक सेंटेंस निकल जाता है, जी अशफाक होता तो ये हो जाता, या फरजाना होती तो आज बच्चे कितने अच्छे पल रहे होते। तो इस तरह के जुमले माजी की तरफ जाता ना, जिसके ऊपर दुख गुजरा है, गम में जो है, वो हमेशा माजी से रिलेट करेगा। नहीं, उसको कोई रिश्तेदार जो आगे कहते हैं ना कि तुमसे काम गलत हो गया, वो होता तो कर देता, वो पास की तरफ जाएगा हमेशा, राइट?
अब पास की तरफ जाए तो आप सुन जरूर लें, मगर उसके उस जुमले के जवाब में कोई ऐसा जुमला कहें जिसका ताल्लुक मुस्तकबिल से हो। नहीं, जो शख्स उनके लिए आएंगे बात करने, वो अक्सर इस तरह के जुमले मार देते हैं। आई नो, गलत है। मतलब तुम्हारी आज तुम्हारा देखो बेटा नहीं है, तो तुम्हारे घर में तुम्हारी कैसी हालत, अब वो एक चीज ट्रिगर करती है, वो नहीं करनी चाहिए। आपने बार बार उनको याद दिलाना नहीं चाहिए कि वो क्या खो चुके। ठीक, ये तो प्रॉब्लम है हमारे अंदर, ये चीज और हम दुनिया की, और फिर ये तो ये दूसरी चीज है, औरतें बैठती है, आय हाय वो तो फला थी, उसका हस्बैंड भी कैंसर से मर गया। यानी घर में किसी को बड़ी शदीद बीमारी आई और लोग देखने आएंगे तो वो ऐसी बातें करेंगे कि जो बंदा बीमार है वो सुन के ही मर जाए। तो लोग अक्सर बात है कि फला को भी बीमारी थी और वो मर गई, फला अस्पताल में उसे इंजेक्शन गलत दे दिया, मर गई। भाई इसको क्यों सुना रहे हो? उसको तो अभी आपने होप देनी है, उम्मीद देनी है, दिलासा देना है कि यार तुमने बीमारी से लड़ना है, वापिस आना है। ठीक है, मैं सर एक कॉलर है अबीर साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं जी कही है। I just wanted to share a small incident. In fact, मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए थी। जी। मेरे brother-in-law has lost his mother and his sister in the recent plane crash. Oh, I'm so sorry to hear that. Thank you for your condolence. The thing is कि अब जो मेरी उनसे बात नहीं हो सकी क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी उनसे बात करने की, बट एक जो नॉर्मल फैमिली का फीडबैक है कि he is too normal for the situation. कि उससे ज्यादा कैसे रिकवर कर ले, बिकॉज अब उनकी फैमिली में उनकी वाइफ और एक भाई और एक छोटी 1 year old डॉटर रह गई है। सो ही बेसिकली लॉस्ट हिज फादर रिसेंटली, अ बहन एंड हिज सिस्टर, या एंड हिज मदर, सॉरी। एंड एक और बात, जब वन सी गोज थ्रू ट्रॉमा कि सिर्फ अपनी वो फैमिली मेंबर्स को सिर्फ उनकी ज्वेलरी से आइडेंटिफाई कर सकते, उनकी बॉडीज को इस तरह से आइडेंटिफाई करें कि फेस नहीं आइडेंटिफाई हो रहे, उनकी ज्वेलरी से, उनके क्लोथिंग से उन्होंने किया, तो किस किस्म के ट्रॉमा से गुजरे होंगे। आई नो, उसमें सब्र नहीं आता, फुल बॉडी जब आप देख लेते हैं तो आपको सब्र आ जाता है। आप ये प्लीज मुझे बता दें। अच्छा, ये कर सकते हैं हम, क्योंकि नेचुरली इफ समबडी इज टू नॉर्मल फॉर दिस, आप लाइव सुन लोगे? हाँ जी, वी हैव अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर यू फॉर योर ब्रदर इन लॉ, तो वो भी आप सुन लीजिएगा। सो प्लीज कीप वाचिंग द शो। ओके, अच्छा, इफ समबडी इज टू नॉर्मल फॉर द सिचुएशन, नॉट क्राइंग, आंसू नहीं निकल रहे, एक और कॉलर अलवीना, पहले उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलवीना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अलवीना जरा जल्दी से, थोड़ा सा टाइम कम है। अच्छा, हाँ उरुन, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारी कौम सब एक हो जाए, कौम परस्ती हमारी कौम में से खत्म हो जाए ना, सिंधी पंजाबी ये सब चीजें खत्म हो जाए ना, तो फिर हम इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अलवीना आपकी कॉल का। अच्छा, एज फार एज मैं चाह रही हूँ ब्रेक में हम जाने, एक बात पहले हम कंप्लीट कर लें बीर की, कि उनके जो ब्रदर इन लॉ इज टू नॉर्मल फॉर द सिचुएशन, इफ अ पर्सन डजंट क्राई or doesn't show his grief, so what sort of a shock? Then there is something wrong. He has to, उसका जो इमोशंस है ना, जो दुख है, उसको शो करना पड़ेगा। इफ ही डजंट क्राई फाइन, बट एटलीस्ट इजहार हो गम का किसी न किसी हवाले से, कथारसिस होना चाहिए। ठीक, अबीर आपको, आपके लिए हमने इसलिए पहले दिन ही डिसाइड किया था कि भोजा एयरवेज की जो इस वक्त जो हुआ है इंसिडेंट, उसके अगर किसी मतलब अफेक्टिव फैमिली ने अगर हमें कॉल की तो उनके लिए हम फ्री थेरेपीज होंगी हमारी, तो आप प्लीज अपने डॉक्टर मोइस के पास अपने बहनोई को लेके जरूर आइएगा। हमारी तरफ से टोटली फ्री उनका जो भी ट्रीटमेंट होगा वो होगा, तो प्लीज जरूर लेकर आइएगा, बिकॉज एज ही नीड्स प्रोफेशनल हेल्प, he really needs it. तमाम भोजा एयर में जो अफेक्टेड लोग हैं उनमें कोई भी हमें चाहिए, but you know, so we can help everybody him out. Call na. So we are going on a break. Please keep watching Dr. Moiz Lounge. वेलकम बैक नाजरीन, और बातें सारी यही हो रही थी। एक अफेक्टेड फैमिली ने फोन किया और सुन के कितना अजीब लगता है, किसी फैमिली के 5 लोग, किसी फैमिली के 2 लोग, मतलब उस बेटे पे क्या गुजरी होगी जो, और उस भाई पे, मतलब वो एक शख्स नहीं अफेक्टेड हुआ है, वो 2 रिश्ते अफेक्टेड हुए हैं, एक भाई भी अफेक्टेड हुआ है, एक बेटा भी अफेक्टेड हुआ है। और आने वाले दिनों में जब उनकी औलादें बड़ी होंगी तो किसी न किसी से तो सवाल पूछेगी ना कि इस खून का हिसाब कौन देगा, इस जुल्म का हिसाब कौन देगा। क्योंकि हमारा जो असल मौजू है वो यही है ना कि मैं किसके हाथ पर अपना खून तलाश करूं। और हमने कहा हम किसी को इल्जाम नहीं देते, मगर माशरे में इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत होनी चाहिए लोगों में, जो कि आपके ईमान का तकाजा है, कि आप खड़े होकर सवाल कर सके कि इस हादसे का जो भी जिम्मेदार है उसका क्या होगा।
ठीक है, अब देखिए हम आदी तो बहुत सारी चीजों को हो गए, झूठ बोलने की भी हो गए, लड़ने की भी हो गए, गुस्से के भी आदी हो चुके हैं और बहुत सारी और ऐसी चीजें हो रही है हमारे आसपास इसके अब आदी हो चुके हैं। प्लीज इन इंसिडेंट के आदी मत होइए, इसके लिए कुछ करिए। इन इंसिडेंट्स के अगर आप आदी हो गए तो फिर कुछ